इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में अब तक 17,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विराम के आह्वान को खारिज कर दिया और हमास का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक एक भी बंधक गाजा से जीवित नहीं निकल सकता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मंत्रिमंडल की बैठक कल की और इस दौरान युद्ध विराम के अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि मैंने फ्रांस और जर्मनी सहित अन्य देशों के नेताओं को बताया था कि आप एक तो न हमास के संपूर्ण विनाश का समर्थन करते हैं और दूसरी ओर युद्ध खत्म करने के लिए हम पर ही दबाव डालते हैं। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहीं आईडीएफ ने बताया कि युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक उनके हेलीकॉप्टर्स ने लगभग अलग अलग 300 जगहों से 600 घायल सैनिकों को बाहर निकाला है। आईडीएफ ने बताया कि रविवार से सैन्य घायलों का एक डेटा उनकी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि गाजा में विनाशकारी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार असंभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने बताया कि गाजा की स्थिति विनाशकारी है। गाजा में स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना असंभव होगा। फलस्तीनी अधिकारियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों ने ज्यादातर आबादी को बेघर कर दिया है। लोग सड़कों पर हैं, साफ पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। जिनेवा में टेड्रोस ने बताया कि गाजा में चिकित्सा जरूरतें बढ़ गई हैं, बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। युद्ध के बीच हमास ने इजराइल को चेतावनी दी कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी बंधक गाजा से जीवित बाहर नहीं जा सकता। हमास की सशस्त्र शाखा के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा कि ना तो फांसीवादी दुश्मन, ना तो उसका अहंकारी नेतृत्व और ना ही उसके समर्थक अपने बंधकों के आदान प्रदान और मांगों को पूरा किए बिना जीवित ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि फलस्तीन में 137 बंदी बचे हुए हैं। अब ओबैदा का कहना है कि हमास इजरायली सेना से लड़ेगी। हमारे पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। इजराइल हमास जंग के बीच सीज फायर की मांग पर कल यूएन महासभा में एक मतदान भी होगा। अपने मंत्रिमंडल को नेतन्याहू ने यह भी जानकारी दी है कि उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के नेताओं से कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ तो युद्ध के खात्मे का आप समर्थन नहीं करते, दूसरी तरफ आप हम पर दबाव डालते हैं कि नहीं युद्ध खत्म किया जाए, मानवीय सहायता मिलनी चाहिए गाजा को। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हाल के दिनों में दर्जनों हमास लड़ाकों ने इजरायली बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने हथियार डाल रहे हैं और खुद को हमारे वीर सैनिकों के हवाले कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन ये हमास के अंत की शुरुआत है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि मैं हमास आतंकियों से कहता हूं कि ये खत्म हो गया है। हमास नेता यानी याहवा सिनवार के लिए मत मरो, सरेंडर कर दो। हालांकि इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों की ओर से आत्मसमर्पण करने के सबूत जारी नहीं किए हैं और हमास ने ऐसे दावों को खारिज कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।